आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेबस हीटर में स्वागत है। और आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे कि 68 बीपीएससी अभी होना है, 12 तारीख को निर्धारित है, 12 फरवरी को 68 बीपीएससी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से बन जाएंगे आपके बिहार स्पेशल से। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को कवर कर लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। पहली बार नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं आप, दूसरी बार थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और एक बात ये और भी कहना चाहूँगा कि अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला जिला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। एक पॉइंट ये हो गया कि पश्चिम चंपारण जो है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा सघन वन भी यहीं पे है, सबसे ज्यादा घने वन क्या है, यहीं पे है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वहां पे है। तो ये क्या है कि पश्चिम चंपारण में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 नदियां बहती हैं, एक है गंडक और दूसरी है बूढ़ी गंडक। आप इसको याद रखेंगे, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों पश्चिम चंपारण से होकर गुजरती हैं। अब इसमें से देखिए, जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक का लेंथ जो है, ट्रिब्यूटरी जो है गंगा नदी की, बिहार में सबसे बड़ी बूढ़ी गंडक है। कितना? 320 किलोमीटर का लेंथ है। ये सबसे बड़ी ये सहायक नदी है गंगा की बिहार में, बूढ़ी गंडक। ये इसकी धारा भी तीव्रतम है। जितनी भी बिहार में उत्तर बिहार की नदियां हैं उसमें सबसे तीव्रतम प्रवाह है अगर जो पानी का फ्लो है तो बूढ़ी गंडक का है। ये तो इसका स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिम चंपारण में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला है कि बेतिया कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है कहां पे? पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में। दूसरा पॉइंट यह है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन कहां पे बनाया जाएगा? वो वाल्मीकि नगर में खोला जाएगा, जो कि पश्चिम चंपारण में है। तीसरा पॉइंट अभी हमने डिस्कस ही कर लिया कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वहां पे। कहां पे? पश्चिम चंपारण। एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो यहां से देखिए 4-5-6 चीजें हमने कवर कर लिया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं पूर्वी चंपारण जिसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी। पूर्वी चंपारण, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहा है, यह बन रहा है कि विराट रामायण मंदिर कहां पे बन रहा है। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है वो कहां पे बन रहा है? तो पूर्वी चंपारण में बन रहा है, जिसका निर्माण केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में किया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि खगौल कहां है? ये भी पूर्वी चंपारण में। भारत का चौथा फूड लैब खुला कहां पे? तो खगौल में। पूर्वी चंपारण के खगौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला जा रहा है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, देखिए मोतिहारी जब आप जाएंगे पूर्वी चंपारण तो वहां पे बहुत एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन। उसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। समाज सुधार, नीतीश कुमार जो हमारे इस समय प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। कहां से की? तो पूर्वी चंपारण से। अगला पॉइंट है कि मनरेगा कार्यान्वयन में, यानी कि मनरेगा के थ्रू जो कार्य कराया जाता है उसमें पूर्वी चंपारण का बिहार में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मनरेगा जब पूछा जाएगा आपसे कि मनरेगा के थ्रू जो कार्य किया जा रहा है बिहार में, उसमें पूर्वी चंपारण का क्या रैंक है? तो प्रथम है। कौन सा है? प्रथम रैंक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बनकटवा प्रखंड मोतिहारी और मोतिहारी नगर निगम में 18+ को 100% टीकाकरण किया गया। ये तो जब वैक्सीनेशन चल रहा था
तो उस समय का ये क्वेश्चन है कि 100% टीकाकरण हो गया था बनकटवा प्रखंड में, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, और मोतिहारी नगर निगम, ये 2 जगह है जहां पे 18 प्लस के जितने भी एडल्ट थे उनका क्या हुआ था, 100% टीकाकरण हो गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी का जयंती होता है, गांधी जयंती होता है, शुरू किया था स्वच्छता के लिए। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला है। आप इसको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। जल के क्षेत्र में अगर जो कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि जल को संचित करना, कंजर्वेशन, उसको बचाना, हार्वेस्टिंग करना, उसको बचाना। तो उसके फील्ड में 2020 में इसको क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। किसको, पश्चिम चंपारण को। अगला पॉइंट है कि पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। यह भी कहां है, पूर्वी चंपारण में, पिपरा कोठी में देश का पहला है, याद रखेंगे आप, देश का पहला प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। यानी कि उच्च कोटि का प्रजनन यहां पे कराया जाएगा, जहां से हाइब्रिड जो है यहां से एनिमल्स क्या किए जाएंगे, पैदा किए जाएंगे प्रजनन के माध्यम से। अगला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहा है, मेरे हिसाब से मैं इसको गेस करूंगा, जो कि 67 बीपीएससी में पूछा गया था कि सीता माता का प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है कहां पे, सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा कहां पे, सीतामढ़ी। अगला पॉइंट यह है कि सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। सभी प्रखंड बिहार में, जैसे सीतामढ़ी में जितने भी प्रखंड हैं उसमें क्या है, क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। राज्य का पहला जिला है जहां सभी प्रखंड में क्या है, क्लिनिक खुल गया है। अगला पॉइंट है, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुनौरा धाम, याद रखेंगे आप, पुनौरा धाम, यह तो पूछ लेगा कि पुनौरा धाम कहां पे है, तो कहां पे है, सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना है। स्वदेश दर्शन योजना क्या है, तो इसमें स्वदेश के, अपने देश के, भारत के जितने भी मोनूमेंट्स हैं, धार्मिक स्थल है, पिलग्रिम्स प्लेसेस, वहां पे क्या किया जाएगा, उसको ट्रेन से, बसेस के माध्यम से कनेक्ट करके उसको क्या करना है, दर्शन कराना है। तो उसमें जोड़ा गया सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में जोड़ा गया, प्रसाद योजना का। रामायण की जहां जहां घटनाएं हो, जैसे अयोध्या हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इन सभी चीजों को कनेक्ट किया जाएगा, तो उसमें पुनौरा धाम को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं, अगला है बेगूसराय। बेगूसराय जिला जो है ये पटना से लगता हुआ जिला है, बेगूसराय जिला, और यहां से गंगा नदी होकर यहां से इसको छूते हुए बहती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में कि कितने जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है, तो 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। आप याद रखेंगे भी पॉइंट कि 12 जिलों से होकर गंगा नदी बिहार में बहती, बिहार की बात कर रहे हैं हम, 12 जिलों से होकर। ठीक है, अगला पॉइंट है बेगूसराय का, आप देखते हैं इसका। बेगूसराय में देखिए एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक झील है, लेक है, जिसको बोलते हैं कांवर लेक। कांवर लेक बोलते हैं इसको, लेक या झील बोल लीजिए, कांवर लेक बोलते हैं। यह बिहार का पहला झील है जिसको रामसर साइट्स घोषित किया गया था। रामसर साइट से आपको याद आया कि रामसर साइट 1971 में ईरान में हुआ था। 2 फरवरी को यह किया गया था, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक जगह पे रामसर एक मीटिंग हुई थी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। जो पानी जैसे जो स्वैम्प होते हैं, पानी जहां लगा रहता है, जैसे वाटर बॉडीज हो गया, उसको बचाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर जगह पे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। तो बेगूसराय के अब करंट अफेयर पे थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहां खोला जा रहा है, बेगूसराय में। पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में।
पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट। देखिए मेरे हिसाब से समझ जाइए कि यहाँ पे 1 स्टार तो मार ही दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ खोला गया? बेगूसराय में। बिहार का पहला भारत का 19वां रामसर साइट। अच्छा, अभी मैंने बताया है कि बिहार का पहला ये घोषित किया गया था कांवर लेक जो है, ठीक है, कांवर ताल पक्षी विहार है ये, जिसको लेक भी बोला गया है। 29वां रामसर साइट, 39वां, भारत का 39वां, लेकिन ये बिहार का पहला था जब इसको घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो कितने हैं आप याद रखेंगे? 75 रामसर साइट्स हैं इस समय भारत में, आप याद रखेंगे 75। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ कहां पे? बेगूसराय में। राज्य यानी बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहां पे हुआ? तो बेगूसराय में हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं गोपालगंज। गोपालगंज देखिए यहां पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा बिहार में, कितना है? 1021 है। गोपालगंज जो है आपके यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। यूपी से कितने जिले शेयर करते हैं बॉर्डर? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं जो यहां से बॉर्डर शेयर करते हैं। किससे? तो आपके ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इतने जिले शेयर करते हैं बॉर्डर। अब आगे देखते हैं कि गोपालगंज जो है यहां पे कितना है? गोपालगंज में 1021 है सेक्स रेशियो, आप याद रखेंगे इसको। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट जो है पार्क स्थापित किया जा रहा है कहां पे? गोपालगंज में। एक जो अभी मैं आपको बता रहा था बॉर्डर शेयर करने का, तो एक और जिला शेयर करता है रोहतास। यानी टोटल जो है उत्तर प्रदेश से 8 जिला जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश से बिहार के जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, लिंगानुपात में अभी आपको मैंने बताया है, लिंगानुपात में क्या है? प्रथम है, 1021 है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम है या फिर डेटा पूछ लेगा कितना, तो आप याद रखेंगे 1021। यानी लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो यानी गोपालगंज में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? इतनी, 1021। ठीक है सॉरी। आगे चलते हैं दरभंगा जिला। दरभंगा एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है विद्यापति एयरपोर्ट। ये प्रस्तावित है, हो ही जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम होगा विद्यापति एयरपोर्ट। ठीक है, मैथिली में पहली बार उद्घोषणा हुआ कहां पे? भारत का पहला राज्य जहां मैथिली में पहली बार उद्घोषणा हुआ तो दरभंगा एयरपोर्ट पे हुआ। उद्घोषणा यहां है अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, मैथिली भाषा में, उस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोला जाता है। मिथिलांचल में आता है दरभंगा क्षेत्र। मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद के लिए चयन। मखाना के लिए दरभंगा का चयन किया गया है, एक जिला एक उत्पाद के लिए। बिहार का दूसरा एम्स कहां निर्माण होगा? बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण होगा दरभंगा में। तो पहला एम्स कहां है भैया? पहला एम्स कहां है? पटना में। पहला एम्स पटना में, दूसरा दरभंगा में बनेगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ज्योतिषाचार्य बैठेंगे वहां पे, और वहां पे ओपीडी खोला गया है जिसमें आप जाएंगे और अपना भविष्य वहां पे दिखा सकते हैं। कहां पे? तो दरभंगा जिला में। देश का पहला, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में खुला है। कहां? राज्य का पहला तैरता सोलर बिजली प्लांट, राज्य का पहला सोलर बिजली प्लांट जो फ्लोटिंग होगा, तैरता हुआ रहेगा, पानी पे बना हुआ है। ठीक है, कहां पे है? दरभंगा जिला में पहला। बिहार का दूसरा तारामंडल और बिहार संग्रहालय यानी म्यूजियम, विज्ञान म्यूजियम कहां पे खोला गया है? दरभंगा में। सीएम नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया। सपोज कि इस तरीके से भी बिहार में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो
आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा वंडर ऐप जो है नीतीश कुमार ने किस जिला से लॉन्च किया, तो दरभंगा से। कहां से? दरभंगा से लॉन्च किया था इन्होंने। अगला पॉइंट है मधुबनी। अब हम देखेंगे मधुबनी के बारे में। तो इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मधुबनी जिला से, वो आता है कि मैथिली ठाकुर जो है वहां की है, ये एक फोक सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है ये मैथिली ठाकुर। वो क्या है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। इसके पहले जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उसका क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार आप याद रखेंगे मैथिली ठाकुर बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ की रहने वाली है? तो ये मधुबनी जिला के रहने वाली है। मधुबनी जिला जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अब नेपाल से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जिले ऐसे हैं बिहार के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं। किससे? नेपाल से। अगले पॉइंट पे चलते हैं मधुबनी का। मछली उत्पादन में मधुबनी पहले नंबर पे है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है बिहार में। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी ग्रामीण जो लोग ग्राम के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, उनको डिजिटली साक्षर किया जा रहा है ताकि उनको कोई भी सरकार की जो भी सेवाएं हैं वो आसानी से उन तक पहुंच सके। तो इसलिए उनको डिजिटल साक्षर बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें मधुबनी जिला जो है ये प्रथम स्थान पे बिहार में। तो दूसरे नंबर पे कौन है? समस्तीपुर। तो या तो आपसे ये पूछेगा कि प्रथम स्थान पे कौन है, तो आपका आंसर होगा मधुबनी। लेकिन अगर पूछता है सेकंड स्थान पे, दूसरा पोजीशन पे कौन है, तो समस्तीपुर जिला है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा जिला है सुपौल। सुपौल जिला भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अब यहां देखिए बिहार सुपौल का जो एक है लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहां? सुपौल में। लोहिया मेडिकल कॉलेज सुपौल। ये और बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको मिला है? सुपौल को। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है सुपौल को। पहला कोसी सफारी शुरू किया गया है सुपौल में। कोसी सफारी कहां शुरू किया गया है? तो सुपौल में। कोसी नदी बहती है उधर सुपौल की तरफ। ठीक है, सुपौल से प्रवेश करती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। उगमरा जल विद्युत परियोजना, ये भी कहां पे है? सुपौल में है। उगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में। तैरता सोलर बिजली घर कहां पे बना है? सुपौल में। तो अभी हमने ऊपर देखा, एक तैरता कहां था? दरभंगा। एक था दरभंगा, दूसरा हो गया सुपौल जिला। तो 2 जिला है जहां पे तैरता बिजली घर है, तो वह एक सुपौल है, दूसरा दरभंगा है। पहले पे दरभंगा, दूसरे पे सुपौल। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरियल बनाया गया। यहां पे कलेक्टेरिएट कहां पे? तो सहरसा में। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बनाया गया। कहां पे? सहरसा में। बिहार का 19वां नगर निगम बना है सहरसा को बिहार का 19वां नगर निगम का दर्जा दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं मधेपुरा में एल्ट्रम फ्रांस की कंपनी है जिन्होंने एक इंजन बनाया है। 100वां इंजन है ये एल्ट्रम। जो ये पूछ देगा कि एल्ट्रम फ्रांस की कंपनी है, बिहार में कौन सा नंबर का बनाई? तो 100वां बनाई। और ये भी पूछ देगा एल्ट्रम कहां की कंपनी है? तो फ्रांस की। क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं अभी तक, पहले भी, तो पूछ सकता है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है रेल इंजन तैयार किया गया मधेपुरा में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि कौन सा जिला है। अगला है अररिया जिला जो है ये भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अररिया मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान में राज्य में प्रथम स्थान मिला है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान में अररिया को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा पॉइंट यह है कि कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा, जो कि राज्य का पहला होगा। कहां पे खोला जा रहा है? अररिया में, कुसियार गांव में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर रानीगंज में स्थापना, यानी कि
बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है वो खोला जाएगा रानीगंज में। कहां? तो अररिया जिला में। अगला पॉइंट है पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है ये भी आपका वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करने वाले 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज सबसे ऊपर है, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। ठीक है, तो पूर्णिया में क्या क्या घटनाएं हुई हैं? तो पूर्णिया देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। पूर्णिया जिला में देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। तो पहला कहां पे लगाया गया है? पटना में। दूसरा लगाया जाएगा पूर्णिया जिला में। तो ये पहला, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला एथेनॉल प्लांट कहां लगाया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिला में। दूसरा पॉइंट ये है सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया। कहां पे? पूर्णिया। पूर्णिया जिला ऐसा है बिहार का जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया। पुस्तकालय यहां लाइब्रेरी से मतलब है, लाइब्रेरी। ठीक है, देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर, ये फाइबर गलत लिखा गया यहां पे। ठीक है, नेशनल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। नेचुरल फाइबर, जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क बनाया जाएगा पूर्णिया में। देखिए पूर्णिया जो है वहां जूट का उत्पादन बहुत होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जिला है, जूट का उत्पादन ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर का पार्क स्थापित किया गया है। अगला है कटिहार। कटिहार में एक देखिए गोगा बिल पक्षी विहार है जो कि मनिहारी में पड़ता है। गोगा बिल पक्षी विहार कहां है? कटिहार में। सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया इसको, गोगा बिल पक्षी विहार को। अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला है। यानी कि कोई भी समस्या हुई लोगों को और वो अपनी शिकायत लेकर प्रशासन के पास गए तो उस कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान है, क्योंकि उसने तुरंत एक्शन लिया और उस शिकायत पे अमल किया गया। ठीक है, तो उस मामले में किशनगंज जो है प्रथम स्थान पे है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो आप याद रखेंगे किशनगंज। किशनगंज जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने में बिहार का पहला जिला बन गया है। वैशाली, रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा कहां पे? वैशाली में। रामायण विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास भी किया जाएगा यहाँ पे। बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा कहां पे? वैशाली में। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर, बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर जो है कहां बनाया जा रहा है? हाजीपुर में। हाजीपुर में बनाया जा रहा है जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। अगला पॉइंट है, अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जो शाही लीची है, मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। शाही लीची, शाही लीची जो है उसको जीआई टैग मिला है, मुजफ्फरपुर का है वो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि मुजफ्फरपुर का करंट अफेयर क्या है। तो सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी कहां पे? मुजफ्फरपुर में। कृषि ट्रेनिंग सौर की स्थापना, कृषि ट्रेनिंग सौर की स्थापना की जाएगी कहां पे? नहीं सॉरी, सौर नहीं है, सेंटर है। कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी कहां पे? मुजफ्फरपुर में। अगला है, देखिए कृषि ट्रेनिंग सेंटर की बात आए तो समझ जाइए मुजफ्फरपुर में स्थापना की जा रही है, आप याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है खादी माल बनाया जाएगा। खादी माल बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, लेकिन ये किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है? इसके पहले भी खादी माल बिहार में बन चुका है। वो कहां बना है? पटना जिला में बना है, जो कि बिहार का कैपिटल है। तो उसी के तर्ज पे, उसी के मॉडल पे आधारित खादी माल बनाया जा रहा है कहां पे? तो मुजफ्फरपुर जिला में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर को धूम्रपान जिला घोषित किया गया। धूम्रपान रहित, धूम्रपान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को धूम्रपान रहित, यानी कि यहां पे अब धूम्रपान लोग नहीं करते हैं, छोड़ दिए हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या समझिए खत्म हो गया। तो कौन कौन जिला है? मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है और शिवहर है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहां बनाया गया है?
राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बनाया गया है मुजफ्फरपुर जिला में। अगला पॉइंट है, आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर का स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर का प्रथम स्थान है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, भोजपुर जिला। भोजपुर जिला ये आपके उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है और यहां पे क्या करंट अफेयर है इसका? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। बाबू कुंवर सिंह एक ऐसे हैं जो बिहार से 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। इनकी उम्र उस समय 72 वर्ष थी, लेकिन सोचिए ये इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने ये अपने आप को बलशाली मानते थे, अपने आप को शक्तिशाली मानते थे कि इन्होंने हिस्सा लिया और सपोर्ट किया। 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लेके मनोबल बढ़ाया। बाबू कुंवर सिंह का 164वां विजयोत्सव दिवस था। तो देखिए बिहार में ऐसे पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा विजयोत्सव दिवस मनाया गया, तो आप याद रखेंगे कि 164वां मनाया गया इनका, किसका? बाबू कुंवर सिंह का। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उन्होंने संबोधन किया था। अगला पॉइंट ये है कि देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा कहाँ पे? आरा, भोजपुर में पड़ता है आरा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाएगा? आरा में, यानी कि भोजपुर में। ठीक है। सारण, बिहार के पानापुर सारण जिला की रहने वाली सविता महतो, बिहार के पानापुर सारण जिला की रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया। उमलिंगला दर्रा है जिसको इन्होंने साइकिल से फतह किया। तो आपको दो चीज यहां पे याद रखनी है, उमलिंगला दर्रा और किसने किया है? तो सविता महतो ने किया है। कहां की रहने वाली है ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप, तो सारण की रहने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है कि गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन कहां निर्मित हुआ है? सारण जिला में। गजराज नामक शक्तिशाली इंजन कहां पे बना है? डीजल इंजन है ये, तो सारण जिला में बना है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बना है? तो ये बना है सारण में, बनेगा ये। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां बनेगा? सारण जिला में। अगला पॉइंट है कि बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव यानी जयप्रकाश नारायण के गांव सीताबदियरा से की, जो कि नालंदा में समाप्त हुई। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत कहां से की? जल पुरुष राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह ने। दूसरा ये बनता है कि जयप्रकाश नारायण कहां के रहने वाले थे? सीताबदियरा आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जिला देखिए बहुत बेहतरीन जिला है, नो डाउट सारे जिले अच्छे हैं, लेकिन ये सबसे कैपिटल है और यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में सबसे ज्यादा काम यहाँ देखने को मिला है। तो यह है अपना पटना के बारे में देखते हैं क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। पटना सबसे ज्यादा गंगा का अगर जो कहीं स्ट्रेच यहाँ पे फ्लो करता है, सबसे ज्यादा गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है, तो वह है पटना। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, महीनों में। पहला पॉइंट है, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण होगा। कहां पे होगा? राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। कहां पे निर्माण किया जाएगा? पटना जिला में। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। देखिए ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होता है जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से वो चीजों को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो पटना जंक्शन पर ये ब्रेल लिपि में मैप लगा है, जिससे कि जो भी लोग आई से हैंडीकैप्ड हैं, आंखों से दिक्कत है उन्हें, वो पढ़ सकते हैं कि उनको किस तरीके से आगे की रास्ता जाना है, कहीं भी जाना वहां से तो आसानी से जा सकते हैं। अगला पॉइंट है
कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना का क्या पोजीशन रहा। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है पटना के बारे में, क्योंकि पटना बिहार का कैपिटल है। तो कौन सा पोजीशन है? 38th पोजीशन। आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट रैंकिंग सेकंड रैंकिंग रहेगी तभी बीपीएससी में पूछा जाएगा। पटना एक्चुअली वहां का कैपिटल है, इसलिए पूछा जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना का जो पोजीशन है कितना है? 38th पोजीशन है। अगला पॉइंट है, मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। मोकामा पटना में ही आता है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। मोकामा टाल, मोकामा टाल, ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोकामा विश्व का सबसे बड़ा टाल कहां पे है? तो कौन सा है? मोकामा टाल है। और देखिए टाल क्या होता है? टाल वो क्षेत्र होता है जहां छिछला पानी रहता है, पानी का डेप्थ बहुत कम रहता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे वहां पानी रहता है। और ये जो मोकामा टाल का जो क्षेत्र है ना, ये समझिए दाल का कटोरा इसको बोलते हैं, समझ जाइएगा, इसको बोलते ही है। बिहार का जो मोकामा टाल क्षेत्र है उसको दाल का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि वहां दाल बहुत होता है, दाल बहुत होता है। ठीक है, अगले पॉइंट को कवर करते हैं कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फायर ब्रिगेड आप समझ गए होंगे। फायर ब्रिगेड से मतलब है कि कहीं भी आग लगती है तो वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग जाते हैं, उसको आग को बुझाते हैं, काबू पाया जाता है। तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर, यानी फायर ब्रिगेड के जो भी कर्मचारी होंगे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट वहां पे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो पटना में पहला होगा ये बिहार का। बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण, बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहाँ पे होगा? पटना। इस्कॉन मंदिर जो विष्णु के पूजा करते हैं, वैष्णविज्म को, श्री कृष्ण को, ठीक है। तो इस्कॉन मंदिर का निर्माण कहां पे हो रहा है? पटना में हो रहा है। देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास, देश के पहले, ये बात पूरे इंडिया की हो रही है, देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का स्थापना कहां किया गया? पटना, जो कि बिहार में है। सॉरी। पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा पटना में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा पटना में, जो कि देश का पहला होगा। अगला पॉइंट है पटना, जो कि पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा। क्लाइमेट में किस तरीके से बदलाव हो रहा है उसके लिए एक लैब खोला जाएगा। कहां? तो पटना जू में। अगला पॉइंट है फतुहा, फतुहा कहां पे है? तो पटना में पड़ता है। फतुहा में पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती, सरकार इस समय बहुत तेजी से काम कर रही है ताकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों की सेहत पे बुरा प्रभाव ना पड़े। जो कि रासायनिक खाद होती है उससे बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। कहां? ये पटना में खोला जाएगा। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट है फतुहा में राज्य का पहला फिश फीड निर्माण होगा। फतुहा में राज्य का पहला फिश फीड निर्माण होगा। 1 मिनट, सॉरी। फतुहा में राज्य का पहला फिश फीड का निर्माण किया जाएगा। अगला है कि बनारस की तर्ज पर पटना में पहला कौन सा स्टेशन बनेगा? तो सीएनजी स्टेशन बनेगा। किसके तर्ज पे बनेगा? तो बनारस के तर्ज पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया जा रहा है, ये किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है? तो ये बनारस के तर्ज पे बनाया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। यानी इससे पहले 4 और न्यायालय हैं जो कि यूट्यूब पे सुनवाई करते हैं, और आप अक्सर इस समय देखते होंगे कि यूट्यूब पे मिल जाता है, जिसमें जज साहब हड़का रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं अधिकारी लोग को या फिर कोई भी जो गलत रहता है। तो इसी तरीके से पटना उच्च न्यायालय ने भी यूट्यूब पे अब सुनवाई करने का फैसला लिया, जो कि देश का 5वां न्यायालय बन गया है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे खुला है? तो पटना में। तो दूसरा कहां पे है? भागलपुर। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पटना में। दूसरा है भागलपुर में। 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बापू टावर कहां पे बन रहा है? तो पटना में।
ऊंचाई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि बापू टावर बनाया जा रहा है कहाँ पे? पटना में। पटना जू देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बनेगा। पटना जू जो है देश का पहला, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पटना जू देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, यानी राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है पटना में, जो कि पहला होगा। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से, जो पटना में एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया। यानी कि वहां पे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम में की जाएगी एनआईटी पटना में। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहां शुरू की जाएगी? तो उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी शुरू की जा रही है पटना में। इस तरीके से हम पटना को कवर कर लिए। अगला हमारा जो जिला है वह है सिवान। सिवान जिला उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। सिवान जिला बिहार का ऐसा जिला है जहां से रोजगार के लिए विदेश जाने की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां से रोजगार के लिए बहुत ज्यादा लोग विदेश को जाते हैं, माइग्रेट होकर जाते हैं वहां पे जॉब करने के लिए। सूबे में युवाओं को रोजगार देने के मामले में सिवान अव्वल है। यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप ये इसको याद रखेंगे कि सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में प्रथम स्थान पे है। अगला है जिला है नालंदा। नालंदा जिला जो है, नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नालंदा डेयरी CAS मार्क, CAS ऐसे याद नॉर्मली याद रख लीजिए, कैस मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है नालंदा डेयरी। नीमा गांव कहां पे है? राजगीर में है। फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है नोएडा साइड में, ठीक है, उसी तरीके से बिहार में जो फिल्म सिटी बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा? नीमा गांव राजगीर में, नीमा गांव राजगीर। अगला पॉइंट है नेचर सफारी। पहला जू सफारी और रोपवे राजगीर में शुरू किया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी और रोपवे। रोपवे पे इस समय भारतीय सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है ताकि रोपवे के माध्यम से जोड़ा जाए पहाड़ों को, ठीक है। इसको बोला गया है पर्वतमाला। पर्वतमाला के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, पर्वतों को जोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ इसके थ्रू माल भी ढोया जा सकता है, उतनी ऊंचाई पे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हर जगह हेलीकॉप्टर ले जाना आसान नहीं होता है। सॉरी। भारत का दूसरा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का दूसरा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना है? राजगीर में। ग्लास ब्रिज राजगीर में बना है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राजगीर याद रखेंगे आप, राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा। कहां पे? राजगीर, जो कि नालंदा जिला में है। अगला पॉइंट है, अगला जिला हमारा नवादा। नवादा जिला जो है ये झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। देखिए झारखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले कितने हैं जिले हैं? तो वो भी 8 हैं। कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं? भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये सब जिले शेयर करते हैं झारखंड से, जो कि इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आप याद रखेंगे। उसी में से एक है नवादा जिला। नवादा बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला बना। नवादा जिला बना ईट राइट कैंपस। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत बना खनवा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा, अच्छा ये खनवा घोषित किया गया, ओके सॉरी। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा घोषित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। दूसरा पॉइंट है कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है।
नीति आयोग की देखिए जो भी रिपोर्ट्स होती है महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है ये पॉइंट। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा को प्रथम स्थान दिया गया है। औरंगाबाद, ये भी झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल के एक व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। कहां पे? औरंगाबाद में। देखिए ये क्या है कि मिनरल से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछेगा औरंगाबाद में किस चीज के ब्लॉक मिले हैं, तो क्रोमियम या दे देगा निकिल पोटास, इन तीनों के मिले हैं, लेकिन क्रोमियम निकिल के एक मिले हैं, पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। अगला पॉइंट है औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाए सॉरी, दीदी की रसोई योजना की शुरुआत किस जिला में किया गया? तो आप याद रखेंगे औरंगाबाद सदर अस्पताल। औरंगाबाद सदर अस्पताल जो कि औरंगाबाद में है, वहां शुरू किया गया दीदी की रसोई योजना, औरंगाबाद सदर अस्पताल में। अगला देखते हैं अरवल जिला। अरवल जिला कुर्था पुलिस स्टेशन, जो कि अरवल को 2020 में बिहार में सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया। सर्वोत्तम, सभी पुलिस स्टेशन जो है सभी में से उत्तम है ये। कौन? तो कुर्था पुलिस स्टेशन 2020 में इसे सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पे है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुर्था पुलिस स्टेशन याद रखेंगे, 2020 के लिए इनको सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन का घोषित किया गया है, और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला भी प्रथम है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है जहानाबाद। सॉरी, जहानाबाद पटना से बॉर्डर शेयर करता होगा। जहानाबाद, ये देखिए एक ही इसमें पॉइंट है इसमें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए, हो सकता है पेपर में हमको देखने को मिल जाए सीधे। जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। अगला है गया। गया बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में हम जानते हैं। राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण, बिल्कुल रिसेंट है, ये समझिए कि इस पे 2 स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण किया गया, तो ये कब किया गया? ये बहुत जरूरी है, 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर, देखिए 8 सितंबर महीने में बीपीएससी का एग्जाम था, 67th वाले का री एग्जाम। ठीक है, और उसी मंथ में 8 सितंबर को उद्घाटन किया गया किसका? तो बिहार राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण किया गया। ये किस नदी पे बना है? देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बने कि बिहार के किस जिला में बना है रबर डैम? पहला रबर डैम बना है, तो बना है कहां? गया। दूसरा बनता है कि किस नदी पे बना है? फल्गु नदी, या इसको पहले निरंजना नदी बोलते थे, जिसके इसी नदी के किनारे जो गौतम बुद्ध थे, उसके पहले वो सिद्धार्थ थे, उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर बाद में वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, और इसको गया जी डैम भी बोला गया है, जो रबर डैम है उसको गया जी डैम भी बोला गया है। तो आपको यहां से कई सारे पॉइंट्स याद रखना है कि पहला रबर डैम है गया में, 8 सितंबर 2022 को इसका लोकार्पण हुआ है, फल्गु नदी पे है, और गया जी डैम के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना किया जाएगा। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना गया में किया जाएगा। डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? गया है। डेल्टा रैंकिंग में गया प्रथम स्थान पर है, आउट ऑफ 112 डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया भारत का, उसमें से 112 जिलों में गया जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी बोध गया में। अगला पॉइंट है अमृतसर दिल्ली कोलकाता। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से जोड़ा गया किसको? तो इसको जोड़ा गया गया को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से किस जिला को जोड़ा गया है? तो गया जिला को जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला का देश भर में कौन सा स्थान है? तो हर घर बिजली पहुंचाने में गया का जो है वो अव्वल है, मतलब पहले पे है। ठीक है,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ। अगर जो हम 2021 की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2021 जारी किया गया उसमें गया जो है बिहार का, याद रखेंगे आप, इंडिया का नहीं, बिहार का सबसे स्वच्छ सबसे स्वच्छ शहर है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान रहा। बिहार जल जीवन मिशन में रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम, तो गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर रहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा जिला बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर आया, तो वो जिला है गया। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी। देखिए यहां से एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन निकल के आता है कि ब्रह्मयोनी की पहाड़ी कहां पे है, तो कहां है, गया जिला में है। बिहार का पहला नगर वन कहां पे बन रहा है, तो गया में है। बैम्बू गार्डन कहां बनाया जाए, बैम्बू मतलब यहां बांस से है, बांस। देखिए आपके उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल साइंस में कि बैम्बू क्या है, प्लांट है या फिर ग्रास है। बैम्बू प्लांट है या ग्रास है, तो क्या है, ये ग्रास है। बैम्बू जो है घास की कैटेगरी में आता है। अगला है बांका जिला। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। कौन सा, ओढ़नी डैम। तो देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ओढ़नी डैम किस जिला में है, तो कहां है, बांका जिला में। पर्यटन स्थल बना, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि ओढ़नी डैम कहां पे है, तो बांका में है। अगला पॉइंट ये है कि मंदार पर्वत को कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया है, तो मंदार पर्वत जो है, मंदार पर्वत कहां पे है, पहले तो याद रखेंगे मंदार पर्वत जो है बांका में है। इसको मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाया जा रहा है, यानी कि मोरों के लिए यहां पे क्षेत्र बनाया जा रहा है, यहां पे मोर रहेंगे। बांका में कैदियों की डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा। बांका जिला में जो कैदी हैं उनको डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा। अगला है मुंगेर, गंगा नदी के किनारे बसा एक स्वच्छ शहर। स्वच्छता के मामले में मुंगेर का नाम आता है, गंगा नदी के किनारे बसा एक स्वच्छ शहर है मुंगेर। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बनकर तैयार है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहां बनकर तैयार है, तो कहां पे है, मुंगेर जिला में। जमुई, भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार पाया गया है, कहां पे, जमुई में। भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार है जमुई में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहां पे है, जमुई दे देगा, बाकी 3 और ऑप्शन दे देगा। उससे 5 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें जमुई आपका रहेगा, जमुई आंसर होगा। सबसे ज्यादा यहीं पे सोना का भंडार पाया गया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव कहां मनाया गया था, तो जमुई में मनाया गया था। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव जमुई में। देखिए जमुई में पक्षी अभयारण्य है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य भी है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहां है, तो जमुई में। कोडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है, तो कौन सा है, कोडिया ग्राम है। एक ये है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहां है, तो यह आपका जमुई में पड़ता है, ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई में पहला। अगला है खगड़िया जिला। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जिला दूसरे स्थान में है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जिला दूसरे स्थान पे है। तो पहला जिला कौन था, अभी आपने देखा, पहला जिला कौन था, गया। गया हमने देखा कि डेल्टा रैंकिंग में गया का प्रथम स्थान था। डेल्टा रैंकिंग देखिए अभी हमने देखा था, डेल्टा रैंकिंग में गया प्रथम स्थान पे था 112 जिलों में। और दूसरे नंबर पे बिहार का कौन सा है, खगड़िया जिला। बिहार का खगड़िया जिला दूसरे स्थान पे है। नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग जारी करती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, तो आप याद रखेंगे नीति आयोग जो है डेल्टा रैंकिंग जारी करती है। उसमें गया को प्रथम स्थान मिला है, खगड़िया को दूसरा स्थान मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम है।
बिहार में प्रथम है। ठीक है, अगला है भागलपुर जिला। भागलपुर जिला रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है। भागलपुर जिला का जो रेलवे स्टेशन है, भागलपुर रेलवे स्टेशन, उसको ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया है। एक है जिसको गोल्ड रेटिंग दिया गया, वो कौन था? बापू धाम मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऊपर वाला भी ये। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा भागलपुर में। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे बनेगा? भागलपुर में। तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहला कहां पे है, पहला कहां पे है? वो है आपका पटना में। पहला है पटना में और दूसरा है भागलपुर में, आप दोनों याद रखेंगे। अगला जिला है कैमूर। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। ये कुछ दिन पर एक बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि करकटगढ़ जलप्रपात कहां पे है, तो कहां पे है? करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात कहां पे है? यह है कैमूर में। अभी भी आगे के लिए आप याद रखेंगे, करकट जलप्रपात कैमूर में। पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जाएगा। कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बिहार के किस जिला में महापाषाण काल के स्थल मिले हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हैं महापाषाण काल के। ठीक है, अगला पॉइंट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां बनेगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर जिला में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पे बनेगा? कैमूर जिला में। और पहला कहां है? वाल्मीकि नगर। अच्छा ये बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है? कहां पे है? कैमूर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। 1051 समथिंग 56 किलोमीटर स्क्वायर है। कहां पे? कैमूर जिला में। आगे चलते हैं, देखिए टाइगर रिजर्व एक तो कैमूर में, दूसरा बनेगा पहला वाल्मीकि नगर में है। अगला जिला है रोहतास। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पराली जो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, पॉल्यूशन के लिए पराली बहुत बड़ी समस्या, पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है सितंबर से लेके नवंबर तक। तो पराली प्रबंधन हेतु रोहतास में कृषि विज्ञान केंद्र की इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। पराली का प्रबंधन बहुत अच्छा किया रोहतास जिला। ये देखिए वहाँ पे उसका पैडी का जो है, धान का बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है रोहतास जिला में। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉरी, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा पहला बटरफ्लाई पार्क। अगला है बक्सर जिला। डुमराव बक्सर में, देखिए बक्सर जिला जो है ना, बक्सर जिला में चौसा एक जगह है। इस चौसा से जो है आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है। कहां पे? तो बिहार में। गंगा नदी प्रवेश करती है कहां से? बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे, ये उसका ज्योग्राफी का है। बक्सर, डुमराव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। नीलगायों के लिए शोध संस्थान बनाया जा रहा है कहां? डुमराव में, जो कि बक्सर जिला में। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। जल जीवन हरियाली योजना रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम, भारत का पहला चावल का, भारत का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहां पे बन रहा है? बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। बक्सर जिला और कैमूर जिला दोनों बनेगा चावल का साइलो गोदाम। अगला पॉइंट है राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा। यह भी बक्सर में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहां पे बनाया जाएगा? बक्सर जिला में। तो इस तरीके से हमने बिहार के जितने भी जिले हैं, 30 जिले, उन सभी के जो भी करंट अफेयर पिछले कुछ सालों महीनों में जो भी वहां पे काम हुए हैं, उन सभी का हमने करंट अफेयर देख लिया है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको कम से कम 2 बार देख लीजिए, तो 2 बार देखने के बाद यहाँ से आपके सारे फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।